गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि हम प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखें और प्रार्थना पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं, ये भी बताया था। ये सब आपने याद कर लिया होगा। तो हम एक बार और जानते हैं कि औपचारिक पत्र वो होते हैं जिन्हें विद्यालय के लिए, किसी कार्यालय के लिए लिखा जाता है। उनमें कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, केवल अपनी बात कही जाती है और उस बात को पूरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। और अनौपचारिक पत्र अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को लिखे जाते हैं। उसमें घर की भी बातें पूछी जाती हैं, बड़ों को प्रणाम कहा जाता है, छोटों को प्यार कहा जाता है और चीज़ें। मान लीजिए आप लखनऊ से किसी को दिल्ली में पत्र लिख रहे हैं तो लखनऊ के हाल भी आप बता सकते हैं और दिल्ली के बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन प्रार्थना पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और उसके अतिरिक्त मैंने आपको बोर्ड में कुछ पॉइंट बताए थे कि पत्र लिखते समय हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पत्र छोटा और पूरा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट जो है, उसकी बॉडी जो है वो सही होनी चाहिए, उसमें स्पष्ट विषय होना चाहिए। और अपना नाम विद्यालय के पत्र में नहीं लिखते, लेकिन अगर हम किसी हॉस्पिटल को लिखें, बिजली ठीक करवाने के लिए लिखें तो उसमें अपना नाम लिखा जाता है। और अवकाश लेने का या प्रार्थना पत्र में जिस लिए भी लिख रहे हैं उसका सही कारण होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। और फिर बच्चों बताया था आपकी आसानी के लिए, आपके काम को आसान करने के लिए, कि सारे पत्र एक से होते हैं। आपको केवल एक बार सीखना है और सारे पत्र उसी तरह से लिखने हैं, केवल विषय बदलना है। फिर आपको बताया गया था कि आपको हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एक से पत्र लिखने होते हैं, केवल लैंग्वेज का फर्क होता है। तो आज हम एक पत्र लिखकर आपको सिखाएंगे और फिर उसको कैसे आपको चेंज करना होता है, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, ये मैं बताऊंगी। तो बच्चों आपको फॉर्मेट लिखाया गया है, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं पत्र लिखना समझा रही हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है, मान लीजिए कि पैर में चोट लग जाने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम काल्पनिक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। अभी हमारे पास डेट का कोई सही ऑप्शन नहीं है, तो हम कोई भी डेट लिख सकते हैं, लेकिन जब हम विद्यालय के लिए लिखेंगे तो हम सही डेट लिखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट देखिएगा, लिखने का तरीका देखिएगा, एक बार याद करिएगा और हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। तो हमने, आप अपने फॉर्मेट को देखिए कैसे लिखा था, सेवा में, बिल्कुल उसी तरह से लिखना है। प्रधानाचार्य मॉन्टफोर्ट, विद्यालय का नाम सही लिखना है आपको, इंटर कॉलेज। बेटा एक बार इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर आपके हमेशा काम आएगा। महानगर लखनऊ, ये सब आपको पता है, बस आपको ये याद करना है कि इसको लिखना कैसे है। तो बच्चों मैंने आपको पहली बार ये भी बताया था कि मैं इस तरह से खड़ी हूँ आपको, और मेरे दाईं हाथ की साइड ही सारे फॉर्मेट होंगे, लेकिन जब आप लिखेंगे, आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड की साइड आपका पूरा फॉर्मेट होगा। जो आपकी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ से होकर पूरे पेज पर जाएगी। ये बोर्ड छोटा है तो ये आपको उधर को दिख रहा है, इसको आपको पूरे को मार्जिन के साथ लिखना है। आप ऐसे समझ लीजिए ये मार्जिन है और इसके साथ लिखना है एकदम से, ठीक है, मार्जिन के साथ लगा कर लिखना है। और सारी चीजें आपको, अपना नाम भी इसी साइड में लिखना है। तो ठीक है, अगर मैं इस तरह से खड़ी होती हूँ तो मेरे राइट हैंड की साइड है फॉर्मेट, और अगर आप इस पर लिखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड की है। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन शुरू हो गई है। तो विषय क्या आएगा इसमें, अवकाश है।
क्योंकि आपको क्या लेनी है, छुट्टी लेनी है। आपको मैंने प्रश्न बताया था कि पैर में चोट लग जाने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप लिखेंगे फिर महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे पैर में चोट लग जाने के कारण, जब मैंने आपको पहले कक्षा में बताया था तो आपको फॉर्मेट मैंने कहाँ तक कराया था, इस प्रकार है कि तक, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर दिए थे, डॉट 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 कर दिए थे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई निश्चित सब्जेक्ट नहीं था, प्रश्न नहीं था। तो अभी हमारे पास प्रश्न है, मैंने आपको बताया है कि क्या प्रश्न है, तो हम इसे पूरा लिख रहे हैं। इसमें कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आप इसको और सरल करने के लिए भी लिख सकते हैं, चोट लग जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, तो ये और सरल हो जाएगा। अतएव या इसलिए मुझे, फिर आपको दिनांक लिखना जरूरी होगा, आपको बताया गया था दिनांक 2/5/20 से हम कितने दिन की छुट्टी लेनी है, यहाँ पर 3 दिन की छुट्टी लेनी है, तो उसी हिसाब से हम दिनांक भी लिखेंगे। 3 दिन की लिखनी है तो 2 से कहाँ तक लिखेंगे, 5 तक। 5/5/20 तक 3 दिन। अब मुझे लग रहा है आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हम ये 5 नहीं होगा बच्चों, 4 होगा। 4/5/20 तक नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब इसके बाद मैं यहाँ मिटाकर ऊपर लिख देती हूँ। तो आपको अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इसको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा के साथ मैंने ये सब भेजा है, ठीक है। तो तक मैं यहाँ से फिर लिख देती हूँ, जहाँ से डेट है, मुझे दिनांक 2/5/20 से 4/5/20 तक लिख नहीं रहा है, तक 3 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। ये हो गया, ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब फॉर्मल पत्र में क्या होता है, आपको अन्यथा कोई गैर जरूरी बातें लिखनी ही नहीं होती है, ना अपने घर की बात, ना अपनी कोई बात, सीधे से अपनी बात कहनी होती है। तो उसके बाद आपको फॉर्मेट में ही क्या बताया था, कष्ट हेतु धन्यवाद। ये आपको कष्ट हेतु अटपटा लग रहा है तो खाली धन्यवाद भी लिखा जा सकता है। फिर आपको क्या लिखना है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। और अगर बॉय लिख रहा है तो क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपना नाम नहीं लिखेंगे,
आवास लिखेंगे और कक्षा क्या लिखेंगे, और आप पत्र कब लिख रहे हैं वो भी यहाँ पर दिनांक में लास्ट में लिख देंगे। दिनांक मान लीजिए आप 1/5/20 को लिख रहे हैं तो वो लिखेंगे, और 2/5/20 को लिख रहे हैं तो लिखेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/5/20। मतलब आपने 1/5 को ये एप्लीकेशन लिखी है कि आप 2 से क्या ले रहे हैं, 4 तक छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं, तो 3 दिन की होगी तो ऐसे करेंगे, इस डेट को आप बदल लेंगे। अब बच्चों ये हो गया हमारा, जो हमारा परीक्षा में हमें प्रश्न दिया गया था कि हमें पैर में चोट लगने के कारण 3 दिन का अवकाश लेना है। अब आपका ये पूरा फॉर्मेट हो गया। आपका हर बार कितना बदलेगा भाग वो मैं बता देती हूँ आपका, कि तक ठीक होगा, ये आपका हमेशा बदल जाएगा। असमर्थ, तो ये बदल जाएगा आपका यहाँ। इतना भाग आपका, मान लीजिए आपको अपने भाई के विवाह के लिए जाना है, तो बच्चों ये किस तरह से हो जाएगा देखिएगा। सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मेरे भाई का विवाह इस दिनांक को तय हुआ है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतएव मुझे, आपको कितने दिन की छुट्टी लेनी है, उस दिनांक से उस दिनांक तक 2 दिन का, 3 दिन का या 4 दिन का अवकाश देने का कष्ट करें। और मान लीजिए आप किसी स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तो तब भी ये कारण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए आगरा जा रहा हूँ, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतएव मुझे दिनांक, जो भी दिनांक है सही सही लिखेंगे। मैंने आपको ये नियम भी बताया था कि कारण सही और स्पष्ट होना चाहिए। तो इस दिनांक से इस दिनांक तक 8 दिनों का या 6 दिनों का अवकाश देने की कृपा करें। या मेरे दादाजी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण मैं विद्यालय, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम देते हैं कि आपके दादाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए आप अवकाश पत्र लिखिए। आप शहर से बाहर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं या हॉकी खेलने जा रहे हैं, इस कारण से अवकाश पत्र लीजिए। क्योंकि आपको विभिन्न विषयों में किस तरह से लिखना है, सारा फॉर्मेट एक रखते हुए इसको क्या कर देना है, बदल देना है। तो बच्चों इस तरह से आपके परीक्षा में जो आपके प्रश्न आते हैं वो कैसे आ सकते हैं, उसमें क्या क्या बदलता है, दिन बदल जाते हैं, या आपको जैसे क्या दिया जाता है। मान लीजिए कभी आपको दे दिया जाएगा कि आपके भाई के विवाह में जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखे, आपको दिनांक भी नहीं दिया जाता या दिन भी नहीं दिया जाता कि कितने दिन का आपको अवकाश पत्र लिखना है, तो वो आपको खुद